नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, जो देखेंगे आपको बार-बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आइए उन देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको बार-बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न दिया है दीमक को कहते हैं, दीमक को इसमें से क्या कहा जाता है? चींटी कहा जाता है कि लाल चींटी कहा जाता है कि श्वेत चींटी कहा जाता है कि श्याम चींटी कहा जाता है? आपको ये बताना है कि दीमक को इसमें से क्या कहते हैं। तो आपको पता है तो होना चाहिए दीमक को ही सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरे प्रश्न में आपका दिया है कि एक परजीवी को दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को कहते हैं। जो एक परजीवी होते हैं उन दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को उन्हें क्या कहते हैं? स्वपरजीवी कहते हैं, ऊपर परजीविता कहते हैं, आंतरिक परजीविता कहते हैं, बाह्य परजीविता कहते हैं। इसमें देखेंगे जो आपका ये ऊपर परजीविता दिया है ऑप्शन नंबर 2 यही सही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को ही ऊपर परजीविता कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका, तीसरा प्रश्न है आपका कि एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। इसमें से अगर मनुष्य क्या नहीं ले रहा है तो उसे ये बेरी बेरी वाली बीमारी होगी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B1 जो होता है, जो जिसे थायमिन कहते हैं, उससे बेरी बेरी रोग होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र आपके संबंधित गड़बड़ियाँ आदि रोग उत्पन्न होते हैं। और वही विटामिन C की बात करें आपसे तो स्कर्वी, मसूड़ों में खून का आना आदि रोग होते हैं। वही अगर इसमें आप विटामिन D की बात करें तो D से आपको पता है सूखा रोग रिकेट्स होता है। तो इसलिए आप इसमें देखेंगे कि आपका ये विटामिन B1 और DC होता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे देखते हैं। आगे बात करें चौथे प्रश्न की तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है दूध का पाशुषीकरण किया जाता है। किससे किया जाता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु किया जाता है, वसा की मात्रा बढ़ाने हेतु किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है दूध का पाशुषीकरण किया जाता है किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को मारने के लिए ये दूध का पाशुषीकरण किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न में आप देखेंगे दिया है 1 किलोबाइट सामान्य है। आपका जो 1 किलोबाइट होता है वो किसके समान है? आपको बताना है 1000 बाइटों के समान है, 1000 बिट्स के समान है कि 1024 बाइटों के समान है कि 1000 शब्दों के समान है। तो इसमें आपका पता होना चाहिए कि 1024 जो बाइट है 1024 बाइट के समान होता है। एक किलोबाइट में आपको पता होना चाहिए कि 1024 बाइटों के बराबर होता है। वही बात करें 8 बिट के तो 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट 6वें प्रश्न की बात करें तो 6वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है इस CAD का तात्पर्य है। जो आपका CAD पूछा है यानी CAD का पूरा नाम पूछा है कि CAD का पूरा नाम क्या है आपका? कंप्यूटर एल्गोरिथम्स फॉर डिजाइन है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन ही CAD का फुल फॉर्म होता है। ये आपको पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट बात करें 7वें प्रश्न की तो 7वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है 8 बीटों के समूह को कहते हैं। जो आपके 8 बीट होते हैं उनके समूह को निबल कहते हैं, वाइट कहते हैं, वर्ड कहते हैं कि किलोबाइट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 8 बीटों के समूह को 1 बाइट कहते हैं। अभी आपको बताए तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। वही 4 बिट बराबर 5 निबल होता है, ये भी पता होना चाहिए। वही बात करें आपके 8 बिट की तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और वही बात करें 1024 बाइट की तो आपका 1 किलोबाइट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट बात करें 8वें प्रश्न की तो 8वें प्रश्न में देखेंगे कि आपका दिया है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क जो होता है तो उसके क्या कहते हैं? स्मृति आप कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं कि आपको CPU कहते हैं। तो आपको बताना CPU कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। आपका CPU कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसे ही कंप्यूटर का आपका मस्तिष्क कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए।
जो मदरबोर्ड होता है और हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, वही सीडी रोम ड्राइव प्रोसेसर जैसे सभी आवश्यक उपकरण सीपीयू में ही होते हैं। ये जितने भी उपकरण होते हैं ये आपके सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कोई भी डाटा स्टोर होने से पहले यहाँ प्रोसेस हुए बगैर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया, आपको ये बताना है। तो डिजिटल कंप्यूटर आपका सबसे पहले यूएसए में विकसित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट हम 10वें प्रश्न अंतिम प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दिया है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है उसे क्या कहते हैं, फादरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि न ही फादरबोर्ड कहते हैं और न ही उसे मदरबोर्ड कहते हैं और न ही कीबोर्ड कहते हैं, अर्थात इसमें से आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के लगभग सभी पार्ट फाइबर ग्लास के बोर्ड बने लगे होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसे जो फाइबर का लगा होता है कंप्यूटर में उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य उपयोगकर्ता के निर्देश पर विभिन्न उपकरणों की मदद से विभिन्न कार्यों को अंजाम देना होता है। जो आपके इसमें हम जो भी निर्देश देते हैं उसी उपकरणों के माध्यम से विभिन्न कार्यों को अंजाम देना होता है, उसे जिसे डाटा संप्रेषित करना होता है, इसका ये कार्य होता है। वही आगे हम आपको बताएं तो कंप्यूटर के साथ इंटरनेट करने में भी कीबोर्ड की अनिवार्यता होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही कंप्यूटर की नेटवर्किंग से लेकर इंस्टॉलिंग और प्रोसेसिंग की बोर्ड के ही द्वारा होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे किसी भी परीक्षाओं के उद्देश्य से। इसी प्रकार के प्रश्न आपको जीके के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। देखने में तो सामान्यतः छोटे होते हैं लेकिन इन्हीं प्रश्नों को हम गलत करके आ जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद।